नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। आज हम बात करेंगे बेसमेंट कांड का जिम्मेदार कौन। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार को भारी बारिश के बाद राव आईएएस कोचिंग सेंटर वाली एक इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 यूपीएससी स्टूडेंट्स की मौत हो गई। मरने वालों में 1 छात्र और 2 छात्राएं बताई जा रही हैं। मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। 3 मृतकों की पहचान कर ली गई है। इस दर्दनाक घटना से गुस्साए छात्रों ने यूपीएससी स्टूडेंट्स की मौत पर विरोध प्रदर्शन कर और अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए। इस मामले में दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को घटना की जांच शुरू करने को और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश दिए गए हैं। यह घटना कैसे हुई, इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। भारत की राजधानी दिल्ली में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों की शनिवार को उनके कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने से मौत हो गई। हादसा ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस कोचिंग सेंटर का है। 2 छात्राएं और 1 छात्र 4 घंटे से अधिक समय तक बेसमेंट के अंदर फंसे रहे। जब तक उनको रेस्क्यू किया जाता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और इस हादसे के बाद छात्रों में रोष है। उन्होंने दिल्ली नगर निगम, स्थानीय विधायक और पार्षद के खिलाफ नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। राव आईएएस कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में भरा पानी। कोचिंग संस्थान में पानी भरने से 3 की मौत बताई जा रही है। बारिश के दौरान पार्किंग में कई बार भर चुका था पानी। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। बेसमेंट की अनुमति थी या नहीं, एमसीडी करेगी जांच। निगम की गलती मिलने पर कार्रवाई होगी। राजेंद्र नगर के पूर्व पार्षद ने कुछ दिन पहले उठाया था मुद्दा। दिल्ली पुलिस ने बताया कि राव आईएएस स्टडी सर्किल के ऑनर और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक छात्र ने बताया कि एमसीडी और कोचिंग संस्थान दोनों दोषी हैं। उन्हें संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। एक अन्य छात्र ने बताया कि लगभग 20 से 25 छात्र कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में फंसे हुए थे। ज्यादातर खुद के प्रयासों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और कुछ छात्र अंदर ही फंसे रह गए। राव आईएएस में पढ़ने वाले छात्रों ने बताया कि हादसे के बाद दिल्ली सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं पहुंचा, न ही उनकी कोई सुध ली। साथ में शाम से लेके 4 बजे तक हमको टाइम लगा पानी निकालने में। आप सोचिए पानी किस तरह से भरा होगा यहाँ पे। उसके स्टूडेंट्स थे जी, जैसे मीडिया में आ रहा है कि 3 लोग खत्म हुए हैं, जबकि किसी ने हमें बताया नहीं। कोई बोलता है 15, कोई बोलता है 20 है। हुआ क्या, कोई बोलता है पानी आया, पानी से लाइब्रेरी बायोमेट्रिक की थी, लोग स्टूडेंट्स वहाँ पे फंस गए। कोई बोल रहा है कि नाला खुल गया, नाले से अचानक 3 मिनट में पानी भर गया। मैं लगातार लिखते भी रहता हूँ अवेयरनेस के लिए युवाओं के। मेरा डॉक्टर विक्रम चौरसिया हुआ, मैं खुद छात्र भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। और ऐसी घटना ये कोई नई नहीं है, ये घटना नहीं है, ये मर्डर है। ये मर्डर है सर, आए दिन। अभी 4 दिन पहले नीलेश भाई मेंस लिख रहा था आईएएस का, वो मारा गया। 4 दिन पहले क्या प्रशासन है, कोचिंग वाले दोनों नक्सज इनकी है, इनको सबक नहीं मिली, ये सीखे नहीं। 4 दिन पहले क्यों नहीं कोचिंग लाइब्रेरी बंद किए, लेकिन ये आज रात से बंद करना शुरू करवाएं। हर जगह मेरे पास मैसेज आ रहा है कि बंद कर दो, बंद कर। मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। हेलो सर, मेरा नाम सोहेल बागवान है और मैं यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। हमारा सर मेन मुद्दा है सिस्टम। बात ये नहीं है राव आईएएस की बात नहीं है, सिर्फ इसको बंद करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर 500+ इंस्टीट्यूट है, 50 से ऊपर लाइब्रेरीज है और 98% लाइब्रेरीज बेसमेंट में है। तो बात हमारा डिमांड ये है कि जितनी भी लाइब्रेरीज यहाँ पर है सब में सेक्रेटरी प्रोटोकॉल्स चेक किए जाएं और जितनी भी आगे भी अगर पास हो रही है लाइब्रेरीज उन सबको प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट दिया जाए। क्योंकि वही जो भाई ने बात बोली है कि गर्मी में आग लग गई थी और बारिश में डूब के बच्चे मर गए। तो डिफरेंस पूरा सिस्टम है इको सिस्टम का। यहाँ पर फायर्स की प्रॉपर सेफ्टीज नहीं है, यहाँ पर पानी बराबर, सीवेज लाइन बराबर प्रॉपर है नहीं। अगर आपको पता है, एमसीडी को ये चीज पता है कि भाई दिल्ली में ये हॉटस्पॉट एरिया है, यहाँ पर केसेस हो चुके हैं पहले, तो क्यों ना आप बारिश के पहले अपनी सेफ्टी प्रोटोकॉल पर चेक कराओ, ऑडिट कराओ। अब 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से जहां कोचिंग सेंटर में पानी घुस गया है, वहीं छात्रों की मौत हो गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।
वहीं चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि छात्रों का प्रदर्शन घमासान तरीके से मचा हुआ है। छात्र इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इसी के साथ ही साथ लगातार सवाल भी उठा रहे नजर आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि लगातार शिकायत की गई, लेकिन शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदारी लेगा? आखिर वो पढ़ाई कैसे करें जब वो सुरक्षित नहीं है? वहीं इस पूरे मसले पर स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा सांसद हैं, और वहीं बांसुरी स्वराज का क्या कहना है जो कि बीजेपी सांसद है, ये भी आपको सुना देते हैं। ये लोग एक हफ्ते से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक से निवेदन कर रहे थे और निरंतर आग्रह कर रहे थे कि नाले की सफाई करवाई जाए, लेकिन दुर्गेश पाठक जी ने उनकी गुहार नहीं सुनी। आज ये जो डेथ हुई है इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी की निकम्मी सरकार है। अगर उन्होंने नाले की सफाई कर दी होती तो इस तरह ना सड़क जलमग्न होती ना बेसमेंट जलमग्न हो गया। इतनी ज्यादा बुरी हालत है कि यहाँ पर डाइवर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि फर्नीचर भी फ्लोट कर रहा है। ये जो बच्चे यहाँ आए थे ये अपने उज्जवल भविष्य के लिए आए थे, आईएएस ऑफिसर्स बनने के लिए आए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार और विधायक दुर्गेश पाठक, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लापरवाही के कारण उनको अपने प्राणों से हाथ धो बैठना। छात्रों में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है, वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और क्यों ना रोए और क्यों ना चीखें। उनके बीच के इतने सारे लोगों का मर्डर करा गया है। ये कहीं से भी एक डिजास्टर नहीं था। It is a murder. It is a cold-blooded murder, and action has to be taken. FIR दर्ज होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। दूसरा, ये बच्चे आते हैं, एक एक बच्चा अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए दिल्ली आता है। कैसे कैसे कठिनाइयों से आता है और कितनी कठिनाइयों से यहाँ रहता है। इन बच्चों को जो भी मरे हैं, पहली बात तो एक गिनती तो हो, अभी तो पता ही नहीं चल रहा कि 3 मरे हैं या 30 मरे हैं। उन बच्चों को, एक एक बच्चे के परिवार को 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन सरकार को देना चाहिए। और तीसरी बात, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंत्री हैं, ये जो मेयर हैं, जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मॉनसून आ गया है, दिल्ली पीपल प्लीज एंजॉय, इज दिस द एंजॉयमेंट? तो ये जो मंत्री और मेयर हैं, 12 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी तक कोई नहीं आया, बच्चों का किसी ने हाल नहीं पूछा। इन सबको यहाँ आकर माफी मांगनी चाहिए और इन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हादसे पर सवाल कौन देगा जवाब? दिल्ली कोचिंग सेंटर में अचानक से इतना पानी कैसे भरा? बड़ा सवाल होता है। पानी भरता रहा और छात्र फंसे रहे, ये कैसे संभव है? छात्रों की जिंदगी मुसीबत में डालने का जिम्मेदार कौन आखिर? अगर सीवर लाइन फटने से हादसा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है? छात्रों को बचाने से पहले सियासत शुरू होना क्या शर्मनाक नहीं? क्या छात्रों के फंसे होने के बावजूद राहत बचाव में देरी हुई है? बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया था। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का जो प्रेशर है तेज हुआ और गेट टूट गया। गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। जसमनदीद ने बताया कि बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था। कुछ सेकंड में ही घुटने तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट बेंच पर खड़े हो गए। महज 2 से 3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। बाद में बच्चों को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गयी, लेकिन पानी गंदा था इसलिए रस्सी दिखाई नहीं दी। कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दिल्ली के एलजी विके सक्सेना ने डिविजनल कमिश्नर से मंगलवार तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हादसे पर आप और भाजपा के बीच अब जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय राजधानी में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच वाक युद्ध भी छिड़ गया है। आप पर निशाना साधते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वहां हुआ वह कोई हादसा नहीं बल्कि एक हत्या है। बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? पहले जो जांच बैठाई गई थी क्या उसका क्या हुआ है? और ये छात्र देश का भविष्य है,
दिल्ली की मंत्रियों में घटना स्थल पर जाने की हिम्मत नहीं है। दिल्ली सरकार इस भ्रष्टाचार में शामिल है। लोग लगातार नाले की सफाई कराने को कह रहे थे और आप क्या कर रहे थे? आप सरकार ने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। उनकी छात्रों की क्या गलती है? यही कि वे पढ़ने के लिए दिल्ली आए हैं। वही खराब ड्रेनेज सिस्टम के लिए बीजेपी जिम्मेदार, आम आदमी पार्टी का कहना है। बीजेपी पर पलटवार करते हुए आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा, दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो गया है और इसका कारण यह है कि बीजेपी 15 साल से नगर निगम की सत्ता में थी। हम पिछले 1 साल से यहाँ हैं और नालों पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच हो और जो भी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस बीच दिल्ली कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि बेसमेंट में संस्थान चलाने की अनुमति किसने दी, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। केजरीवाल ये जताने के लिए कि वह मुख्यमंत्री हैं, लगातार पत्र लिखते रहते हैं, लेकिन हमें दिल्ली की हालत भी देखनी चाहिए। उनके मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहीं एमसीडी ने एक प्रमाण पत्र जारी किया। उसमें बताया कि बेसमेंट में स्टोरेज बनाने की अनुमति थी, कोचिंग सेंटर बनाने की नहीं। 2021 में एमसीडी की ओर से राव आईएएस कोचिंग सेंटर को एमसीडी की ओर से जारी सर्टिफिकेट में कहा गया था कि स्टोरेज में बेसमेंट की अनुमति है, वहां कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चलाई जा सकती। घटना के बाद एमसीडी ने कहा कि कोई कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी अवैध रूप से चलाई जा रही थी। दिल्ली में राव आईएएस कोचिंग की लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही थी, जहां पढ़ रहे 3 बच्चों की मरने की खबर है, जो पानी में डूबकर मरे। आपको बताते हैं कि यहां पर उसी को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों की यहां भारी संख्या में है। पुलिस प्रशासन लगातार यहां पर है, बैरिकेडिंग जबरदस्त की गई है। उसके बाद भी छात्र यहां लगातार आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी छात्रों की तरफ लगातार ये मांग की जा रही है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। वी वांट जस्टिस के लगातार नारे लग रहे हैं, लेकिन अभी तक छात्रों को ना तो प्रशासन की तरफ से, ना तो कोचिंग संचालकों की तरफ से, ना तो फिर किसी सरकार की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन दिया गया है जिसके चलते छात्र अपना धरना प्रदर्शन विरोध वापस लें। अब ये देखना होगा कि इन छात्रों को, जो छात्र डूबकर पानी में मरे हैं, राव आईएएस कोचिंग की तरफ से या सरकार की तरफ से या फिर कोई प्रशासन की तरफ से ऐलान किया जाता है और छात्रों को कोई न्याय मिलना, ये देखना होगा। देखिए, एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो ये है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ है, लेकिन पूरी दिल्ली, सिर्फ ये ओल्ड राजेंद्र नगर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ये घटना के बाद हम सबको एज अ दिल्लीइट्स हम सबको ये कहना चाहिए, एनफ इज एनफ, बहुत हो गया। एक बेसमेंट के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। इस बिल्डिंग को सिर्फ स्टोरेज और पार्किंग की परमिशन दी हुई है, लेकिन ये कोचिंग चढ़ा रहा है, लाइब्रेरी बना रहा है, अंदर बना के रखा है। हज़ारों ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर, बेसमेंट के अंदर लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मतलब आप तो एक तरीके से इस तरह की घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं पूरी तरह से। मेरी सरकार से यही विनती है, मेरी एमसीडी से यही विनती है, एक एक घर में जाना पड़ेगा, डोर टू डोर करना पड़ेगा और इस तरह की जो भी बेसमेंट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इनको तुरंत सील करना पड़ेगा। मैंने इसलिए कहा कि अगर जांच कमेटी बिठाने के बाद भी उसके बाद कोताही बरती जाती तो फिर ऐसे अधिकारी को क्यों बिठाना चाहिए? सिर्फ पैसे का लालच है, सिर्फ भ्रष्टाचार है, ये पूरा का पूरा तंत्र बिका हुआ तंत्र, और ये बच्चे उसका शिकार हैं। और सर, एक कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशन एक्ट है केंद्र सरकार का 2024 का, उसके कुछ गाइडलाइंस हैं, क्या उनको अमली जामा पहना है? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कुछ जो भी नियम है, कायदे कानून है, जो नहीं मानता उसके खिलाफ कार्रवाई करें, वो जिसका भी भाग है, लेकिन मासूम बच्चों की जिंदगी से खेलने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। सर, सौरभ भारद्वाज ने बोला है कि अक्सर इन अफसरों को ना सरकार ट्रांसफर कर सकती है, ना कार्रवाई कर सकती है, कार्रवाई सिर्फ एलजी साहब कर सकते हैं। सौरभ भारद्वाज इन अफसरों से कमीशन ले सकते हैं, दलाली ले सकते हैं, पैसे खा सकते हैं। कल इतनी गंभीर हालत थी कि अधिकारियों को डाइवर्स को भेजना पड़ा, गोताखोरों को भेजना पड़ा। 12 फुट के बेसमेंट में अंधेरा भी था, पानी भी गंदा था और कहते पूरा का पूरा फर्नीचर फ्लोट कर रहा था, इसलिए गोताखोरों को इतनी ज्यादा दिक्कत भी हुई। एक नहीं बल्कि 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। ये वो बच्चे हैं
जिनके माँ बाप ने यहाँ पर अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए उन्हें आईएएस की तैयारी करने के लिए भेजा था। ये वो बच्चे हैं जो शायद आईएएस की एग्जामिनेशन पास कर अफसर बनते हैं, लेकिन इन परिवारों के चिराग बुझ गए क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार 1 दशक से दिल्ली में सत्ता तो भोग रही है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए काम कुछ नहीं कर रही। सवाल उठता है कि जो बच्चे राव आईएएस एकेडमी में पढ़कर आईएएस बनने की तमन्ना लेकर आए थे, इस देश का सिस्टम सुधारेंगे, वे खुद ही इसी सिस्टम का शिकार हो गए और सिस्टम ने ही उनका कत्ल कर दिया। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? ये जिम्मेदार मौन क्यों है? केंद्रीय राज्य सरकार में कौन जिम्मेदार है? ये केवल दिल्ली का मसला नहीं है, ये केवल ओल्ड राजेंद्र नगर का मसला नहीं है। ये दिल्ली में ही मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर और उत्तर प्रदेश में भी प्रयागराज, कानपुर, कोटे, देश में बहुत सारी कोचिंग हब है जहाँ पर कोचिंग की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।